नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके पार्ट 11। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 10 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। सभी जितने भी पार्ट्स हैं सबका लिंक मिल जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट करके सभी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों 15 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, यूपी टेट, टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में समान रूप से पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी 1000 की सीरीज़ चल रही है और 1 लाइनर की फॉर्म में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखे पिछले वाले, इससे पिछले वाले, तो उनको भी जा करके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह है दोस्तों आपकी रेहंद परियोजना। ठीक है दोस्तों, रेहंद परियोजना जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी रेहंद नदी पर स्थित है। रेहंद नदी का पुराना नाम क्या था, तो दोस्तों इसको रेणुका नदी कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और फैक्ट जान लेते हैं। 13 जुलाई 1954 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी और 9 वर्ष बाद 6 जनवरी 1963 को इसका उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। ठीक है, इस जो नहर का जो नाम रखा गया था, इस उसका परियोजना का नाम रखा गया, तो किसके नाम पर रखा गया था, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है इस योजना में। ठीक है, इससे क्या होता है, 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है दोस्तों, रेहंद नदी पर, ठीक है, रेहंद बांध परियोजना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत में ऊन की प्रथम मील कब और कहाँ लगी। भारत में ऊन की प्रथम मील कब और कहाँ लगी, तो ये दोस्तों प्रथम मील जो कब लगी थी, ये लगी थी 1870 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ लगी थी, कानपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो यह है आपका आगरे में सबसे ज़्यादा चमड़ा बनाया जाता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है, तो ये आपका जैसलमेर को कहा जाता है मरुस्थल की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये आपका पुदुचेरी में हुआ था और कब किया गया था, 1974 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यह आपका गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गोरखपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी, तो इसकी लंबाई है 1366.4 मीटर। ठीक है, बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं।
भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ये आपके 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्र की रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट में 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं 4 राज्य? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। और आपके पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिमी तट में है दोस्तों 5 राज्य, गोवा, केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इस टोटल मिलाकर के आपके 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्र की रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, सबसे ज़्यादा लगी हुई है? तो ये है आपका गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो ये है आपकी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो ये आपके खैबर दर्रे से होकर के आए थे। आर्य भारत के अंदर जो प्रवेश किया था उन्होंने खैबर दर्रे से किया था। ठीक है, अब खैबर दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपका पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह आपकी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है ये एक कृत्रिम झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। प्रयास कैसा लग रहा है? वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर करें, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरे को भी पता चले कि मेरा जो प्रयास है वो अच्छा है और लोगों के काम आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के काम आ रहा है, आप लोगों को हेल्प कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन साथ में प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। ठीक है, और सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं सबको देखिएगा, सबको तैयार कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी फुल चांस है कि आएंगे ही। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नया नहीं पूछा जाता, सभी क्वेश्चन यही होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग होता है, आगे पीछे करके पूछ लेता है ना, घुमा फिरा के, लेकिन पूछे यही जाएंगे, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो भारत प्रथम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? प्रश्न नंबर 12 12वां प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जो जलवायु है दोस्तों ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? तो रेशे वाली जो फसलें होती हैं कपास, जूट, सन आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, बुक्सा और थारू किस राज्य की जनजाति हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBIP में लगा ली जनजाति। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पिछली बार टेट में पूछा गया था। बुक्सा और थारू किस राज्य की जनजाति हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो यह है आपका बाइबल। बाइबल जो है ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये आपकी वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, वास्को डिगामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? सबसे पहले कहाँ पहुँचा था वास्को डिगामा? भारत के अंदर जब उसने एंट्री की थी तो वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? तो ये पश्चिमी तट पर पहुँचा था। ठीक है, पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर। और कब पहुँचा था? तो ये 1498 ईस्वी में पहुँचा था, 1498 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो ये आपका 35वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आपकी अनुच्छेद 155।
अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, झूम खेती क्या है? झूम खेती क्या है? तो झूम खेती क्या है दोस्तों? तो ये है आपका कृषि का एक तरीका है। ठीक है, झूम खेती ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और ऐसी खेती होती है जो कि एक बार बोने के बाद फिर उसमें खेती नहीं की जाती है, फिर आगे की जाती है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, वनों के विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई? वनों के विकास के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वनों का विकास हो उसके लिए कौन सी नीति चलाई गई थी? तो ये राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1952 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब चलाई गई? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, गाजर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाजर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? कैरोटीन। कैरोटीन जो है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये कैंसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है, मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये आपके 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक और संकेत क्या है? एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो संकेत इसका एम होता है। एम से हम इसको डिनोट करते हैं, एन से परिभाषित करते हैं और जो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, और संकेत एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों उत्तोलक? 3 प्रकार के। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह आपका रक्त का धक्का ना बनना। रक्त का धक्का नहीं बनता है अगर विटामिन के की कमी हो जाए मनुष्य के शरीर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, चांद पर मानव ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? चांद पर मानव ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो दोस्तों ये था अपोलो 11। ठीक है, कौन सा था? अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट, भारत की पूर्ण मूक फिल्म कौन सी है? भारत की पूर्ण मूक फिल्म कौन सी है? तो ये है आपकी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन साथ में प्रेस जरूर करें जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।